परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता पालनहार हैं और पुरानी दुनिया को, पुरानी सृष्टि को नया बनाने वाले हैं, वही दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाले, सदा सुख की बरसात करने वाले हैं। तो परमपिता परमात्मा बंधे हुए हैं इस सृष्टि की देख रेख करने के लिए। तो जब ये सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, चारों तरफ ही भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार हो जाता है, तो परमपिता परमात्मा सृष्टि का मालिक नई दुनिया बनाने के लिए, नए युग की स्थापना करने के लिए आते हैं। जैसे मकान का मालिक मकान की बीच बीच में देख रेख भी करते हैं, और जब मकान बिल्कुल ही गिरने वाला होता है तो उसे आकर के फिर से नया बनाते हैं। ऐसे ही सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग बीत गया। द्वापर और कलयुग में धर्म पिताएं आए, महान आत्माएं आए, पवित्र आत्माएं आए, सन्यासी आत्माएं आए। उन्होंने भारत को, सृष्टि को थमाया। लेकिन उनके होते हुए भी जब सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन जाती है, चारों तरफ विकारों का बोलबाला होता है, तो परमात्मा को, मालिक को खुद ही आना पड़ता है। तो भगवान परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, सुख के सागर हैं, नई सृष्टि के रचयिता हैं, तो पिता परमात्मा इस नई दुनिया बनाने का कार्य के लिए माताओं बहनों को ही चुनते हैं, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। माता ही बच्चे का प्रथम गुरु है। जब माँ जन्म देती है तो बच्चा माँ की गोद द्वारा ही पालना लेता है। जो भी शिक्षा माँ देती है वो बच्चे में समा जाती है। इतिहास साक्षी है। नेपोलियन, वर्तमान समय नेपोलियन, छत्रपति वीर शिवाजी या जितने भी महान कर्तव्य करने वाले हुए हैं, उनके पीछे उनकी माँ जननी का ही हाथ था। इसलिए कहा जाता है, नारी जने तो सपूत जन, या दाता या वीर, नहीं तो बांझ की बांझ रहे, काहे गंवाए शरीर। तो परमपिता परमात्मा सृष्टि के रचयिता आकर के बहनों माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक नारी का सुधार नहीं होगा, क्योंकि जिस घर की नारी सुलखनी है वो घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर की नारी कुलक्ष्मी है, भाई पुरुष कितना भी मेहनत कर ले, वो घर कभी भी स्वर्ग बन ही नहीं सकता। इस सृष्टि का आधार मूर्त नारी है, और नारी के 3 संबंध है। नारी माँ है, नारी बहन है, और नारी ही वास्तव में धर्मपत्नी है, और नारी ही गुरु है। तो परमपिता परमात्मा माताओं बहनों के सिर पर ही ज्ञान का कलश रख करके सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। दूसरी बात, पिता परमात्मा हमको घर बार छोड़ने के लिए कभी भी नहीं कहते, और कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें कमल फूल समान रहना है, और जो तुम्हारे विकार हैं उनकी टेस्टिंग, उन पर विजय प्राप्त करना, संसार के अंदर ही तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि अगर घर बार छोड़ के चले गए, सामने कोई चीज़ है ही नहीं, और कहो कि मैं पास हूँ, ऐसा कभी होता ही नहीं है। अब यहाँ बाप कहते हैं, नारी सामने है लेकिन काम विकार ना हो, धन दौलत है लेकिन लोभ ना हो, गलत बातें होती हैं लेकिन क्रोध ना हो, ऐसे बाल बच्चे, धन दौलत, प्रॉपर्टी है लेकिन मोह ना हो,
और प्राप्तियां हैं, ऊंच पद मिलता है, लेकिन अहंकार ना हो, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही हमारे महान 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 से महान शत्रु हैं। इन्होंने ही सारे विश्व को जला दिया है। संसार के अंदर जितने भी झगड़े हैं इन 5 विकारों के कारण ही हैं, और जितनी भी जेलें भरी पड़ी हैं, जितने भी अपराधी हैं, वो 5 विकारों के कारण ही हैं। और दूसरी बात, उससे भी 10 गुना अपराधी बाहर घूम रहे हैं। तो सारी सृष्टि दुख में अशांत परेशान क्यों हुई है? इनका मूल कारण है 5 विकार। जैसे ब्लड में विकार आता है, फोड़ा फुंसी और कैंसर हो जाता है, दूध में विकार आता है तो दूध फट जाता है, तो इसी प्रकार से पानी में विकार आता है तो पानी में मच्छर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम आत्माओं के अंदर ये 5 विकार प्रवेश होने के कारण तुम आत्माएं बिल्कुल ही दूषित हो गई, पतित तमो प्रधान से भी तमो प्रधान हो गई हो। आज मानवता में मानव में मानवता ही नहीं है, दानवता आ चुकी है। ऐसी सृष्टि को फिर से पति से पावन करने के लिए बाप आते हैं और सहज राज योग कर्म योग हमको सिखाते हैं और कहते हैं बच्चे परिवार में रहते हुए सबसे अपना हिसाब किताब चुकतू करते हुए तुम इस संसार भव सागर को पार करो। उसके लिए बाप ने हमें मुख्य रूप से ज्ञान और सहज राज योग की शिक्षा दी है, जिससे ही हमारा बेड़ा पार होता है। और इसका प्रैक्टिकल सबूत दिखाया हमारे प्रजापिता ब्रह्मा, आदर्श राज योगी कर्म योगी सहज योगी प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्होंने इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए भी फरिश्ता बने और इससे सब बातों से न्यारे और प्यारे रहे। यही बाप ने हमको सैंपल दिखाया, मातेश्वरी माँ ने भी करके दिखाया। इसलिए बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने ये सैंपल ब्रह्मा पिता श्री ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती करता हूँ। फॉलो फादर मदर, डोंट फॉलो एनी ब्रदर एंड सिस्टर। तो फादर मदर ये बाबा ने आकर के हमको एक सैंपल दिया जो हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल ईजीएस्ट कन्वीनियंट एक बन जाता है। जब ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी कर्म योगी सहज योगी राज योगी बनते हुए संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही समय है, अगर इस समय नहीं बनोगे फिर आपको समय कभी भी नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।